पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी आप यूज करना है कि डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है, तो उसके पास कितनी एनर्जी है। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट्स पोजीशन, ये हमको कैलकुलेट करनी है और यही एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इस पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, लेट अस सपोज ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाइपोल को आप इनफाइनाइट से लाते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट से लाते हैं। इनफाइनाइट मींस इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के आउट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से आप जब इसे लेकर के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं जब आप, ठीक है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर पोजीशन में जब आप उसे पुट करते हैं तो टोटल आपने कितना वर्क किया उस वर्क का कैलकुलेशन आप करिए। वही वर्क जो है डाइपोल की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब जरा देखिए, सपोज दैट ये हमारा जो है बाउंड्री है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री है। आई मीन लेफ्ट साइड इस डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिव है और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिव नहीं है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आउटसाइड द डॉटेड लाइन ये हमारा इनफाइनाइट हो गया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप किसी भी तरीके से ले आइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे हम इसके लिए पहले फार्मूला हम डिराइव कर रहे हैं और उस फार्मूले को हम लोग किसी भी कॉन्फ़िगरेशन से इसको लेकर के आएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला सेम आएगा। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing an electric dipole from infinity inside the electric field without acceleration and put it in a particular position, यही वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। तो अब हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ये नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस क्यू प्लस क्यू ये चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन हमारा 12 है। अब ये जब हमारा डाइपोल जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा और निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा। निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है, तो दोनों के फोर्स के मैग्नीट्यूड्स जो होंगे वो हमारे सेम होंगे। अब ये नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप इस डाइपोल को आप लाते हैं इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे सिचुएशन में जितना डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज ने ट्रेवल किया सेम डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज भी ट्रेवल करेगा। तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड वर्क डन बाय फील्ड ऑन नेगेटिव चार्ज, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे? सेम होंगे। एक्चुअल में क्या है कि इस पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा, तो पॉजिटिव चार्ज पे वर्क आपको करना है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज हमारा अट्रैक्ट होगा, तो नेगेटिव चार्ज पे वर्क हमारा ये फील्ड करेगा। तो अब यहां पर अगर आप इसको इनसाइड द फील्ड जब आप लाते हैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप लाया आपने तो पॉजिटिव चार्ज पर जितना वर्क आपने किया और नेगेटिव चार्ज पर जितना वर्क सिस्टम ने किया दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस इनके साइन डिफरेंट होंगे। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो नेट वर्क डन ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया? 0 हो गया। तो आप एज्यूम कर लीजिए कि नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको इनफाइनाइट से मूव कर रहे हैं, ठीक है, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर टू ब्रिंग द डाइपोल नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनफाइनाइट, ये वर्क डन जो है, ये वर्क डन W1 इज इक्वल टू ये 0 होगा, नेट वर्क डन 0 होगा। बाई कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब आइए इसको हम इसको रोटेट कर रहे हैं इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे थीटा डिग्री पर हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, वर्क डन का जो फार्मूला हम लोगों ने डिराइव कर रखा है उस फार्मूले को अब हम यहां पर यूज करेंगे। नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये कैलकुलेट हम करने जा रहे हैं। नाउ अमाउंट of
work done to rotate the dipole and put it at angle theta from इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पर थीटा 1 की पोजीशन मतलब इनिशियल पोजीशन ये हमारी कितनी है, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो ये थीटा 1 हमारा कितना है यहां पर 90 डिग्री और थीटा 2 कितना हो गया, थीटा 2 देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको आपने कितने डिग्री पे आपने रखा है, तो थीटा डिग्री, तो ये थीटा 2 की वैल्यू हो गई थीटा। ठीक है, तो फार्मूला है सिंस W इज इक्वल टू PE cos theta 1 minus cos theta 2 amount of work done to rotate an electric dipole in uniform two dimensional electric field का ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करिए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है और cos थीटा 1 90 और cos थीटा 2 थीटा ये हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं तो cos 90 की वैल्यू 0 हो गई ना, तो ये माइनस PE cos थीटा। ठीक है, तो ये W2 हमारा जो है रोटेट करने में जो वर्क है वो वर्क निगेटिव है। ठीक है, और जो W1 जो आपने इसको इनफाइनाइट से इसको लेकर के जब आप आए तो इस समय कितना वर्क हुआ, ये 0 है, तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, तो ये हमारा हो गया 0 प्लस माइनस PE cos थीटा, तो W इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल के। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर थीटा डिग्री पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE cos थीटा। एक्चुअल में एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, P वेक्टर है, E वेक्टर है और PE cos थीटा P और E का डॉट प्रोडक्ट है, तो आप इसे माइनस P डॉट E भी आप लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, W इज इक्वल टू माइनस P डॉट E आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है। अब देखिए इस तरह से मैंने किया जरूर, लेकिन क्वेश्चन यहां पर ये अराइज होता है कि एक्चुअल में आप क्यों नॉर्मल लेकर के आ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यही समझना है। खैर काम तो आपका हो गया, एग्जाम का क्वेश्चन हो गया, आपका फार्मूला आ गया, न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग इसका क्लियर करते हैं कि ये क्यों नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ही आप लेकर के आ रहे हो, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ले आइए, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ले आइए, एट एंगल थीटा ही लेकर के आ जाइए। तो आइए उसको हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये बात आप क्लियर कर लीजिए, इससे आपका सिलेबस से रिलेटेड जो काम है वो हो गया। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काम अब हम करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये हमारी बाउंड्री है और हम अलोंग द फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल को मूव करते हैं। चलिए बात करते हैं। तो अब जरा देखिए, ये यहां पर हमारा माइनस चार्ज है, यहां पर हमारा प्लस चार्ज है, ये सेपरेशन हमारा 12 है। अब देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये एंटर करेगा डाइपोल, तो सबसे पहले निगेटिव चार्ज एंटर करेगा। ठीक है, ये अट्रैक्ट थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा और जब 12 डिस्टेंस ये कवर कर लेगा तब जाकर के हमारा पॉजिटिव चार्ज एंटर करेगा, उसके बाद ये रिपेल होना स्टार्ट होगा। तो कुल मिलाकर के किसी भी पोजीशन में हम लेकर के आएंगे तो ये चीज हम देख रहे हैं कि माइनस क्यू चार्ज जो है प्लस क्यू चार्ज के रिस्पेक्ट में 12 डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये हमने एज्यूम कर रखा है कि ये हमारी बाउंड्री है। अब इसके लेफ्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिव है और इसके राइट जो है ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जब ये हम अलोंग द फील्ड, जब हम इस डाइपोल को इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेकर के आएंगे तो माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज के रिस्पेक्ट में 12 डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा। तो यहां पर यहां जो है ये वर्क डन बाय द फील्ड ऑन नेगेटिव चार्ज और वर्क डन ऑन द फील्ड वर्क डन ऑन द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारा वर्क ये एक्सटर्नल वर्क है और ये ड्यू टू सिस्टम है। नेगेटिव चार्ज पर सिस्टम वर्क कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज पर आप वर्क कर रहे हैं। तो फाइनली जो है यहां पर
दोनों डिस्टेंस में 12, ये एक्सिस डिस्टेंस है तो डेफिनेटली 12 डिस्टेंस के इक्वल जो है निगेटिव चार्ज पर जो सिस्टम वर्क कर रहा है वो हमारा एक्सिस वर्क है। इस बात को आप समझिए। तो यहां पर टू ब्रिंग द डाइपोल along the field net work by the field है, यहां पर by the field है और वो कितना है, ये W1 इज इक्वल टू ये Q इंटू E इंटू 2 है और ये निगेटिव होगा। ध्यान दीजिए, ये जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और निगेटिव इसलिए कि यहां पर अट्रैक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने इतना वर्क किया पॉजिटिव चार्ज पर और निगेटिव चार्ज पर। बस डिफरेंस यही है कि 12 एक्सिस डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है उसके लिए ये एक्सिस वर्क ये हो गया। अब इसके बाद इसे आप रोटेट करते हो थीटा डिग्री पर। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में आप लेकर के आ रहे हैं। तो थीटा 1 की वैल्यू 0 हो गई और थीटा 2 की वैल्यू थीटा हो गई। तो ये W2 इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 तो cos 0 माइनस cos थीटा 2 cos थीटा। तो ये हो गया हमारा PE और cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो W1 ये है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं। ठीक है, तो Q इंटू 12 ये हमारा कितना हो गया, P हो गया, तो माइनस P इंटू E। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो नेट वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो तो माइनस PE प्लस PE 1 माइनस cos थीटा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस PE cos थीटा। देखिए सेम रिजल्ट है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप अलोंग द फील्ड भी अगर आप लेकर के आते हैं तो ये वर्क डन के लिए जो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी के लिए एट एंगल थीटा कॉन्फ़िगरेशन वो हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है, माइनस PE cos थीटा। इसी तरह से आप इसको जो है अगर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लेकर के आते हैं, सपोज दैट ये कॉन्फ़िगरेशन से आप इसको लेकर के आते हैं, यहां पर प्लस चार्ज है, यहां पर माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रिक डाइपोल अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पर प्लस Q चार्ज जो है 2L डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा। ठीक है, प्लस Q चार्ज 2L डिस्टेंस माइनस Q चार्ज के रिस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा। तो अब इसको आप अपोजिट टू द फील्ड अगर आप मूव कर रहे हैं इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर W1 जो है ये आपका QE इंटू 2L होगा और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपेल होगा और ये एक्स्ट्रा 2L डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये नेट एक्स्ट्रा वर्क है। ठीक है, अब इसको जो है आप रोटेट कर रहे हैं किस पे, थीटा डिग्री पे। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने इस कॉन्फ़िगरेशन में लाके P को रखा और उसके बाद आप इसे जो है रोटेट कर रहे हैं थीटा डिग्री पे। ठीक है, तो आप रोटेट कर रहे हैं थीटा डिग्री पे लाइक दिस। तो यहां पर थीटा 1 जो है 180 डिग्री है। ध्यान दीजिए, थीटा 1 अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो थीटा 1 इनिशियल जो पोजीशन है वो 180 डिग्री है और थीटा 2 जो है ये हमारा थीटा है। ठीक है, ये हमारा फाइनल पोजीशन है। तो अब यहां पर वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, ये W2 इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं। तो cos 180 माइनस cos थीटा, cos 180 की वैल्यू रखिए, cos 180 cos 90 प्लस 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस sin 90। ठीक है, तो माइनस sin 90 माइनस 1, तो PE माइनस 1 और माइनस cos थीटा ये हो गया। अब आपका जो है इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, Q इंटू 12 P हो गया, तो ये P इंटू E हो गया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, नेट वर्क डन के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। ठीक है, अब यहां पर W1 है PE और W2 है PE माइनस 1 माइनस cos थीटा। आप सिंप्लीफाई करिए, देखिए PE माइनस PE cos थीटा, तो P से P कैंसिल हो गया, माइनस PE cos थीटा।
सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट, वही रिजल्ट है यहां पर भी, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप कहोगे कि नहीं भाई हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम जो है जिस कॉन्फ़िगरेशन में आप थीटा पर लेकर के रखे हैं उसी कॉन्फ़िगरेशन में आप इसको एंटर करा दीजिए। तो चलिए कर लीजिए, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम हटा दें, तो आइए वैसे ही हम कर लेते हैं इसको। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी बाउंड्री है, ठीक है। और डाइपोल आप थीटा डिग्री पे ही आपने रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और आप इसे इसी कॉन्फ़िगरेशन में आप इसको लेकर के आ रहे हो, ठीक है। तो अब जरा देखिए, ये एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच का जो है एक्चुअल में सेपरेशन कितना है। तो ये डिस्टेंस 12 है, ये थीटा है, तो ये सेपरेशन है, ये 2l cos थीटा, 2l cos थीटा है, ध्यान दीजिए 2l cos थीटा। तो 2l cos थीटा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये माइनस क्यू चार्ज हमारा ट्रेवल करेगा जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इसे ला करके रखेंगे तो, ठीक है। तो यहां पर बस एक वर्क आपको निकालना है, और वो वर्क है जो एक्सिस वर्क है। तो एक्सिस वर्क ये माइनस क्यू चार्ज पे है, और वो 2l cos थीटा के इक्विवेलेंट जो है 2l cos थीटा डिस्टेंस के लिए है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स है QE और डिस्प्लेसमेंट है 2l cos थीटा, और ये वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां पर वर्क डन बाय द सिस्टम है, नेगेटिव चार्ज है ना, वो अट्रैक्ट होगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, माइनस Q इंटू 2l E cos थीटा, और Q इंटू 2l की वैल्यू क्या है, ये P है, तो माइनस PE cos थीटा। देखिए, तो आप कैसे भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे केसेस हमने इसलिए बताया कि कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो, ये दिमाग में ना रहे कि नहीं हम इसको नॉर्मल ही लेकर के आएंगे। वो एक एक्चुअल में इजीएस्ट प्रोसेस है। एक्चुअल में नॉर्मल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल हम जब उसको मूव कराते हैं तो ये इजीएस्ट प्रोसेस है। प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज पे दोनों पे चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन होता है, तो नेट वर्क डन उसको जो है उस पहला जो वर्क होगा उसको मूव करके जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आते हैं तो जीरो होता है, इसलिए। और आप ऐसे करिए, इस कॉन्फ़िगरेशन में कैसे भी करिए, रिजल्ट आपका सेम होगा। थैंक यू।